तो फिर कैसे हो एनिमे फैंस, नया साल बहुत जल्दी आने वाला है और जो एनिमे फैंस है उनके लिए कैलेंडर पलटते पलटते थक जाएंगे, बट एनिमे खत्म नहीं होने वाला है क्योंकि कुछ एनिमे के सेकंड सीजन थर्ड सीजन आएंगे और कुछ कुछ नए एनिमे भी आने वाले हैं। और एनिमे फैंस ने जब से ये सुना है कि नए साल के स्टार्टिंग में ही क्लासरूम ऑफ द एलाइट सीजन 3 आने वाला है, तब से सबका जोश बिल्कुल हाई लेवल पे चल रहा है। मैंने भी फिर क्यों ना सोचा कि सीजन 1 और 2 को कंबाइन करके एक लिस्ट बनाई जाए कि कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और इंटेलिजेंट कैरेक्टर है क्लासरूम ऑफ द एलाइट सीजन 1 और 2 में। अभी भले लिस्ट क्लासरूम ऑफ द एलाइट की सीजन 1 और 2 से ली गई है, बट इसमें सीजन 3 एंड ऑल ओवर द मांगा से भी उठाया गया है। इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि स्पॉयलर्स कम से कम दूं। फिर चलो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर आती है साकुराको सुबाकी। अब ये लड़की 1C में पढ़ती है और ये अभी तक की सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है क्योंकि इसको सब कुछ आते हुए भी अपने सारे के सारे ग्रेड्स को गिराने की हमेशा कोशिश करती है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि इसके बारे में कोई जाने जब तक कि इसका असली प्लान सामने ना आ जाए। और कुछ आयानोकोजी के फैंस को लगता है कि ये आयानोकोजी की सिस्टर भी हो सकती है, क्योंकि साकुरा को हमेशा अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है दूसरों से, इसलिए उसने कई बार अपने एकेडमिक्स को भी गिराने की कोशिश की ताकि वो लो से लो दिख सके। वो जब तक अपने इंटेंशंस को बता नहीं देती है तब तक वो सामने नहीं आएगी। और इसकी जिस तरीके की हरकत है उससे लगता भी है कि कुछ आयानोकोजी जैसी है भी। ना ही ज्यादा किसी से बात करती है, ना ही किसी से दोस्ती करती है, बस अपने काम से काम रखती है और नहीं चाहती है कोई इसके बारे में जाने। जैसे कि स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि आयानोकोजी भी अपने एकेडमिक्स के ग्रेड को गिरा देता है और अपने आप को छुपा के रखता है, सेम ये वैसे ही करती है। अब नंबर 9 पर आता है मियाबी नागुमो। अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था क्लासरूम ऑफ द एलाइट के सीजन 2 में और ये इंट्रोड्यूस हुआ था एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के तौर पे। अब मियाबी पढ़ता है क्लास ए में, तो उसको एक स्मार्ट स्टूडेंट का तो टैग पहले ही मिल चुका है, बट जो उसका कैरेक्टर और बिहेवियर वो काफी ज्यादा रूथलेस है। इसके कमाल के प्लानिंग और एग्जीक्यूशन स्किल्स की वजह से क्लास ए हमेशा से जीतती आ रही है और मियाबी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसको पोजीशन में आकर खड़ा करे या उसको कोई चुनौती दे। मियाबी का हमेशा से एक ही रूल रहा है कि वो हमेशा से अकेले राज करना चाहता है सब पर, इसीलिए मियाबी नागुमो हमेशा से कोशिश करता है कि अपने स्ट्रेंथ और माइंड को हमेशा ट्रेन कर सके ताकि वो नंबर 1 पर रह सके। नंबर 8 पर आता है काकिरो रिवन। अब इसने क्लासरूम ऑफ द एलाइट सीजन 1 और 2 में आयानोकोजी के खिलाफ काफी अच्छी लड़ाई लड़ी थी। अब काकिरो भले ही स्ट्रेंथ में पावरफुल है लेकिन वो दिमाग से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस बंदे को आयानोकोजी को ढूंढने में पूरे 2 सीजन लग गए। और जब मैं काकिरो और आयानोकोजी की फाइट देखने को मिली थी तब उसने इतना पोजेस कर दिया था कि आयानोकोजी ने अपनी पूरी डार्क साइड दिखा दी थी उसको। और भले ही काकिरो का उतना माइंड शार्प नहीं है, बट उसने आइलैंड पर काफी सही तरीके से एग्जीक्यूशन किया था प्लान को और अपनी क्लास के लिए काफी ज्यादा पॉइंट्स भी लिए थे। अभी तक काकिरो को नहीं दिखाया गया, बट हाँ जो उसका कमबैक होगा वो काफी तगड़ा होगा, इसीलिए मैं इस बात पे अब कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। अब नंबर 7 पर आती है फुका क्यूरेन। अब इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था वॉल्यूम 16 में और ये पढ़ती है क्लास 3rd बी में। इससे कुछ टाइम के लिए आरसू भी हैरान हो गई थी कि इतनी ज्यादा जीनियस कैसे हो सकती है, क्योंकि जहाँ पर काकिरो को पूरे 2 सीजन लग गए थे आयानोकोजी को ढूंढने में, फुका ने वो बस चुटकी में कर दिया। फुका बहुत ज्यादा स्मार्ट और सेंसिबल है और उसको कोई ग्रेड का चक्कर भी नहीं है, इसको ग्रेड से कोई मतलब नहीं, इसको कैसा भी ग्रेड मिले, बस ये अपने मोटिव पे अड़ी रहती है। इवन इसने कुछ टाइम के लिए आरसू तक को पीछे छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ फुका को किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, उसे बस एंजॉयमेंट और शांति चाहिए। अब नंबर 6 पर आता है मानुबो होरिकिटा। मानुबो एक स्ट्रॉन्ग लीडर है और साथ ही में काफी स्टूडेंट्स का रोल मॉडल भी। मानुबो होरिकिटा हर चीज में परफेक्ट है, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो चाहे एकेडमिक्स हो। उसने अपने आप को इतने सही तरीके से तैयार कर रखा है बचपन से ही कि वो हर चीज में फिट बैठ सके। सबसे ज्यादा ट्रॉफीज, इवन मेडल्स और इवन उसका जो इंटेलिजेंस है उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता आसानी से। और जो उसकी लीडरशिप और स्किल्स है उसकी हर कोई दाद देता है। मानुबो अपने आप को किसी भी कठिन से कठिन सिचुएशन में डालकर खुद ही निकाल लेता है। मानुबो के पास एक तरीके से हर चीज का एक्सपीरियंस है। अब नंबर 5 पर आती है आरसू। अब आरसू के जो डैड है वो खुद चेयरमैन है उस स्कूल के। बस आरसू का शुरू से एक ही एम है कि वो आयानोकोजी को बीट कर सके, इसलिए जो आने वाला सीजन 3 है उसमें आरसू वर्सेस आयानोकोजी की एक फुल फाइट देखने को मिलेगी और ये फाइट कोई फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली फाइट होगी। अभी जो दिमाग की लड़ाई वो बहुत कांटे की टक्कर की होगी, क्योंकि आरसू शुरू से ही क्लास ए को लीड करती आ रही है और देखा जाए तो आरसू की वजह से ही क्लास ए इतनी ज्यादा पॉइंट्स लाती है हर साल। अब वॉल्यूम 10 में ये भी रिवील हो गया था कि अगर बहुत सारी चेस की बैटल्स होंगी आरसू वर्सेस आयानोकोजी में, तो उसमें चांसेस है कि आरसू भी जीत सकती है। तो विनिंग रेट आरसू का भी बहुत ही ज्यादा है इस बैटल में। अब आरसू का कोई भी कंपेटिटर हो उसको पसंद आता है कि उसको पूरी तरीके से तबाह कर दे, और फिर तो आयानोकोजी उसका स्टार्टिंग से ही एक ऐसा राइवल रहा है जिसको उसे हराना ही हराना है। अब नंबर 4 पर आते इचिका। अब ये कैरेक्टर भी आया है व्हाइट रूम से ही। अब जिनको ये नहीं पता है कि व्हाइट रूम होता क्या है तो उनके लिए एक छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। व्हाइट रूम में बच्चों को शुरू से डाल दिया जाता है और उन्हीं बच्चों को वहां से निकाला जाता है जो वहां से बिल्कुल सर्वाइव कर पाए, क्योंकि व्हाइट रूम की दुनिया में ऐसे बच्चे नहीं टिक पाते जिनका दिमाग बहुत ही लो हो। वहां पे टिकने के लिए काफी ज्यादा स्मार्टनेस, उसके बाद स्ट्रेंथ और साथ ही में अपने आप को रूथलेस बनाना पड़ता है सबके खिलाफ। वहां पे इमोशन जैसी कोई भी चीज की जरूरत होती नहीं है। और उसी रूम से निकल कर रही है इचिका। अब इचिका सबको ये दिखाती है कि उसे कुछ आता जाता नहीं है, ना ही उसे बोलना आता है, ना ही उसे कुछ समझना आता है। वो अंदर से काफी ज्यादा डार्क है और उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज चलता है। इवन जो टेस्ट हुआ था आइलैंड पर उसमें आयानोकोजी को असिस्ट करने वाली इचिका ही थी। इचिका हद से ज्यादा शातिर है और अपने आप को छुपा कर रखने में एक्सपर्ट है। इचिका को जल्दी ढूंढ पाना आयानोकोजी जैसे जीनियस के लिए भी आसान बात नहीं होती है। अब नंबर 3 पर आता है टाक्यो यागामी। अब इसने भी अपना बचपन व्हाइट रूम में ही
बिताया है और व्हाइट रूम में ही ट्रेनिंग ली है। अब टाकुया यागामी व्हाइट रूम से निकला तो काफी ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है, वरना उसने इचिका तक को बीट कर दिया था व्हाइट रूम में। अब इसको दूसरा आयानोकोजी भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर की भी डार्क साइड बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर के एक्टिंग स्किल बहुत ही ज्यादा है, तो उसको कोई जल्दी पकड़ नहीं सकता कि क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है ना। इतना तेज दिमाग चलाकर ही आयानोकोजी को सरप्राइज कर दिया था आखिरी में। आयानोकोजी के बाद अगर व्हाइट रूम से कोई सक्सेसफुली स्टूडेंट निकला है तो वह टाकुया यागामी, जिसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट का टाइटल मिल चुका है। अब नंबर 2 पर आता है रोकुशियो कोनेजी। अब ये कैरेक्टर स्टार्टिंग से यानी सीजन 1 से सबको सरप्राइज करता आ रहा है। इस बंदे ने ना ही एक्शन लिया ना ही अपने दिमाग का यूज किया, बट स्टिल अभी नंबर 2 पर है। और सबसे सरप्राइज की बात है कि ये व्हाइट रूम से है भी नहीं, मतलब कि एक नॉन व्हाइट रूम स्टूडेंट इन सबको बीट करते हुए नंबर 2 पर आता है। और इसने दोनों सीजन में सिर्फ अपनी बॉडी फ्लेक्स करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। और सबसे मजेदार की बात यह है कि आयानोकोजी जैसा जीनियस भी इसको काफी मुश्किल से समझ पा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में रोकुशियो सबको सरप्राइज करेगा अपने जाल में। अभी तक ना ही आयानोकोजी उसको 1% भी जान पाए कि इसकी असली मोटिव क्या है। आयानोकोजी ने बहुत बार प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी, बट वो हर बार फेल गया। अब नंबर 1 पर आता है आयानोकोजी, व्हाइट रूम का चैंपियन और अभी तक का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट। चाहे फाइट हो, डिसिप्लिन हो, इंटेलिजेंस हो या स्ट्रेंथ हो, आयानोकोजी को बीट कर पाना मुश्किल से मुश्किल है। अभी तक का सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर भी बोल सकते हो। आने वाले सीजन 3 में आयानोकोजी की बहुत तगड़ी फाइट्स दिखने वाली है हमें। जिन लोगों को आयानोकोजी की फाइट का वेट है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर बस गाइस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर लिस्ट में कुछ थोड़ी बहुत गलती हो गई हो तो उस पर कमेंट में बता सकते हो। फिर बहुत जल्द मिलते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।